हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक स्टाइल एंड डिज़ाइंस। आज हम करेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग एंड कंप्लीट ब्लाउज की स्टिचिंग। इस ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन की फुल वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए। लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिए, अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा है। हुक एंड हाई की पट्टी हम फ्रंट साइड पर लगाएंगे, तो उसके लिए हमने कपड़े को यहाँ पर ओपन रख लिया है और हाफ इंच पर मार्क कर लिया है, और हाफ इंच पर हमने वेस्ट लाइन की तरफ भी मार्क कर लिया है। फ्रंट पार्ट को हम बैक से हाफ इंच बढ़ा कर लेते हैं। तो देखिए, अब हमने बैक पार्ट को इसके ऊपर रख लिया है, इस तरह से बिछा लिया है और मार्क कर लिया है। अब इस मार्क को हम डार्क कर लेंगे। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक लेंथ हम रखेंगे 6 इंच। नेक विड्थ हमने बैक की तरह ही 2 इंच पर रखा है। अब नीचे से हम इसे लेंगे 3.5 इंच और इस पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। अब हम नेक की शेप ड्रॉ करेंगे। मैं यहाँ पर सिंपल राउंड नेक रख रही हूँ, आपको जैसा शेप चाहिए आप वैसा ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम हाफ इंच पर आर्म होल पर मार्क करके उसकी गोलाई कर देंगे। अब देखिए, वेस्ट लाइन पर हम 2 इंच और चेस्ट पर 1 इंच पर मार्किंग करेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमें एक्स्ट्रा बढ़ाना होता है फ्रंट साइड पर, बिकॉज हम यहाँ पर प्रिंसेस कट की लाइन ड्रॉ करनी होती है। अब देखिए, हम शोल्डर पर इंच टेप रख कर 10 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब हम वेस्ट लाइन से 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ पर 3.25 मीन्स 3.75 पर मार्क करके इस तरह से उसको वेस्ट लाइन से स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस पॉइंट को हम आर्म होल से इस तरह से गोलाई देते हुए मिला लेंगे। ये हमारी प्रिंसेस कट लाइन हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया था वेस्ट पर, तो 2 इंच पर हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे और इस लाइन को कुछ दूर तक इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब इस पॉइंट को हम बस्ट पॉइंट से इस तरह से मिला लेंगे और थोड़ा गोलाई करते हुए मिलाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारा प्रिंसेस कट यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब देखिए, ये प्रिंसेस कट के पॉइंट को हम वेस्ट पर जो हमने हाफ इंच ऊपर मार्क किया था उस पर इस तरह से स्केल की हेल्प से मिला लेंगे। अब सभी पार्ट्स को हम कट कर लेंगे 1 बाय 1। देखिए, इस तरह से हमने बहुत ही इजी वे में प्रिंसेस कट की कंप्लीट यहाँ पर मार्किंग कर लिया है। अगर अभी तक आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और ऐसे ही और डिज़ाइंस और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अब देखिए, कटिंग करके हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। ये है हमारे दोनों पार्ट्स और ये रहा हमारा बैक का पार्ट। अब हम स्लीव्स के लिए बैक आर्म होल को शोल्डर और मार्जिन छोड़ते हुए मेज़र कर लेंगे। तो ये आ रहा है हमारा 8 इंच। अब देखिए, लाइनिंग फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। अब यहाँ पर ओपन साइड पर हम 3.5 इंच पर मार्क करके उसको स्केल की हेल्प से इस तरह से तिरछा करते हुए मिला देंगे। अब यहाँ पर हम स्लीव्स की शेप ड्रॉ कर लेंगे। आपको जितना स्लीव का लेंथ चाहिए आप उस अकॉर्डिंग कपड़े को फोल्ड कर लीजिए और आपको 4 फोल्ड करना है। अब यहाँ पर हम 6 इंच पर मार्क करेंगे, बिकॉज हमारा यहाँ पर स्लीव राउंड 12 इंच है। अब देखिए, स्लीव पर हम यहाँ पर गोलाई कर देंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स पर आप 1.5 से 2 इंच तक मार्जिन ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 इंच मार्जिन रखा हुआ है। अब देखिए, पूरे स्लीव की हमें इस तरह से कटिंग कर लेना है और मार्जिन साइड को भी हमें इस तरह से कट कर लेना है। अगर यहाँ पर आपका कपड़ा नहीं होता है तो यहाँ पर आप जॉइंट भी लगा सकते हैं। अब हम ऊपर से 2 कपड़ा इस तरह से उठाएंगे और उस पर स्लीव्स के फ्रंट पार्ट की गहराई कर देंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो देखिए, ये हो गई हमारे स्लीव्स की कंप्लीट कटिंग। इसके सेंटर पर हम छोटा सा कट लगा देंगे। तो देखिए, इस स्लीव्स में भी हम फ्रिल और लेस से कुछ डिज़ाइन बनाएंगे, जैसा कि हमने बैक पार्ट में बनाया था। तो अगर आपने बैक पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे पहले देख लीजिए। लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सभी लाइनिंग फैब्रिक को रख कर हमने मेन फैब्रिक की भी एज इट इज़ कटिंग कर लिया है। अब देखिए, हम पहले स्लीव्स की फिनिशिंग करेंगे। तो सबसे पहले मेन फैब्रिक को रख के उस पर लाइनिंग की फैब्रिक ऊपर से रखेंगे और स्लीव्स के राउंड की स्टिचिंग करेंगे। अब हम लाइनिंग को दूसरी साइड फोल्ड करते हुए पूरे मार्जिन को उस साइड लेते हुए एक और स्टिच कर देंगे। अब हम
इसको फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड करते हुए पॉइंट की स्टिचिंग कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर इसको प्रेस भी कर सकते हैं। अब देखिए बचे हुए साइड को हमें यहाँ पर लाइनिंग और मेन फैब्रिक के साथ इस तरह से स्टिच करके फिनिश कर देना है। इस तरह से हम कच्ची सिलाई करके मेन फैब्रिक और लाइनिंग की फैब्रिक को अटैच करते हैं। तो देखिए हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। और एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन की कटिंग करने के बाद हमें ऐसा ही दूसरे स्लीव्स की भी फिनिशिंग कर देना है। ये स्लीव्स के लिए भी मैंने फ्रिल बनाकर उस पर लेस लगाकर कंप्लीट कर लिया है, जैसा कि हमने बैक नेक डिजाइन में भी बनाकर यूज किया था। फ्रिल के लिए मैंने 3 इंच विड्थ की मेन फैब्रिक की पट्टी लिया था और उसको फ्रिल बनाकर उस पर लेस लगाकर कंप्लीट कर लिया था। अब इस फ्रिल को स्लीव्स के साइड पर रखते हुए हमें इस तरह से स्टिच कर लेना है और इस पर हमें डबल स्टिच करके कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए हम फ्रंट के फैब्रिक को इस तरह से लेंगे और उस पर 1/2 इंच पर ऐसे स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर नेक को भी इसी तरह से स्टिच करके फिनिश कर देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेना है और इसके पूरे राउंड में छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं, जिससे ये अच्छे से फोल्ड हो जाए, फिनिशिंग से आए। अब देखिए फ्रंट साइड पर टर्न करके हमें इस तरह से स्टिच कर देना है। नेक को भी हमें इस तरह से टर्न करते हुए पॉइंट की स्टिच लगा देना है। अब बाकी के साइड्स को भी हमें लाइनिंग के साथ इस तरह से स्टिच कर लेना है, कच्ची स्टिच लगा देना है। सभी साइड्स पर हमें इसी तरह से स्टिच कर देना है और इसके दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरह से फिनिशिंग करके कंप्लीट कर लेंगे। स्टिच करने के बाद इस तरह से हम यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक्स की कटिंग कर देंगे। सभी साइड्स की हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करके इसको बराबर कर लेना है। तो इस तरह से हमने इसको कटिंग करके कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए इस पार्ट को भी हमें लेना है और उसके ऊपर लाइनिंग की फैब्रिक को रखेंगे और वेस्ट लाइन से इसकी फिनिशिंग करेंगे। तो उसके लिए हम 1/2 इंच पर इस तरफ वेस्ट की तरफ स्टिच करते जाएंगे। फिर पूरे मार्जिन को हम यहाँ पर लाइनिंग की तरफ फोल्ड करके एक और स्टिच करेंगे। फिर पूरे कपड़े को हम यहाँ पर मेन फैब्रिक की तरफ टर्न करेंगे राइट साइड और इस तरह से पॉइंट की स्टिच लगा देंगे। बाकी के साइड्स को भी हमें यहाँ पर मेन फैब्रिक और लाइनिंग की फैब्रिक को इस तरह से अटैच करते हुए स्टिच कर लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक की फिर हम कटिंग कर देंगे। इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट की भी सेम फिनिशिंग कर देनी है। अब देखिए इस तरह से हमें इसको बराबर रखते हुए इसकी नीचे से स्टिच करेंगे। प्रिंसेस कट की लाइन को हम हमेशा वेस्ट की तरफ से ज्वाइन करते हैं और यहाँ पर आर्म होल की तरफ जाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें दोनों फैब्रिक को रखते जाना है और 1/2 इंच पर इसकी स्टिचिंग करते जाना है। हमें किसी भी कपड़े को यहाँ पर खींचना नहीं है। अगर कुछ एक्स्ट्रा या फिर छोटा बड़ा हो जाता है तो हमें उसे आर्म होल की साइड से कट करके फिनिशिंग कर देना है। तो देखिए इस तरह से ये एकदम बराबर आ गया है, यहाँ पर कोई भी पार्ट बड़ा छोटा नहीं है। फिर हम इसकी डबल स्टिचिंग कर देंगे बिकॉज़ हमें प्रिंसेस कट की लाइन को हमेशा डबल स्टिच करके लेना होता है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको डबल स्टिच भी कर दिया है। हमारा एक पार्ट यहाँ पर फिनिशिंग से कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही हम दूसरे पार्ट की भी फिनिशिंग कर देंगे। अब हम यहाँ पर हुक एंड हाई की पट्टी लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको हुक एंड हाई की पट्टी लगाना थोड़ा फास्ट वे में बता रही हूँ। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो देखना है तो लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिए हुक की पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पर हाई की पट्टी बना रहे हैं तो उसको हमें रॉन्ग साइड से लगाकर राइट साइड की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है। आप यहाँ पर लाइनिंग की फैब्रिक से या चाहें तो मेन फैब्रिक से भी यहाँ पर हाई की पट्टी बना सकते हैं। अब देखिए दोनों को हमें पिन की हेल्प से अटैच कर देना है। और ये है हमारा बैक का पार्ट। तो बैक का पार्ट हमने यहाँ पर ले लिया है और उस पर फ्रंट का पार्ट इस तरह से रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करते हुए रखा है। अब हम यहाँ पर शोल्डर जॉइन कर देंगे। तो शोल्डर जॉइन हम 1/2 इंच पर करते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें नेक की साइड से शोल्डर जॉइन करना है, बिकॉज एक्स्ट्रा हो जाए तो उसको हमें आर्म होल की साइड से कट कर लेना है। अब पूरे मार्जिन को हम बैक साइड की तरफ करते हुए एक और स्टिच कर देंगे और ऐसे ही सेम हम दूसरे साइड पर भी जॉइन कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने जॉइन करके कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर स्लीव्स को रख कर उसके फ्रंट साइड को फ्रंट साइड से मिलाते हुए रख कर चेक कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर
हाफ इंच की मार्जिन रखकर स्लीव्स ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए स्लीव्स को हम इस तरह से सेंटर से ज्वाइन करते हुए एक साइड ले जाएंगे, फिर उस पर डबल स्टिच करते हुए आएंगे सेंटर पर, फिर हम ज्वाइन करते हुए दूसरे साइड की तरफ जाएंगे, फिर हम डबल स्टिच करते हुए सेंटर पर वापस आ जाएंगे। इस तरह से स्लीव ज्वाइन करने से हम बाद में इसको लूज़ या टाइट कर सकते हैं इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो। अदरवाइज़ आप जैसे पूरा स्टिच करने के बाद स्लीव्स बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ही तरीके यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से हम दूसरा स्लीव भी ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम साइड्स को बराबर करते हुए रखेंगे और उस राइट साइड से एक पैर की मार्जिन पर इस तरह से स्टिच कर देंगे। अब देखिए उसको टर्न करेंगे हम रॉन्ग साइड की तरफ और इस तरह से एक पैर की मार्जिन पर एक और स्टिच कर देंगे। देखिए हमने इंच टेप को सेंटर पर रख कर फिटिंग की मार्किंग कर लिया है चेस्ट, वेस्ट और स्लीव्स राउंड की। तो इस तरह से उस पर भी हम स्टिच कर देंगे और इस पर हम डबल स्टिच कर लेंगे। फिर इस पर हम 2 पॉइंट की दूरी पर एक और स्टिच कर लेंगे ताकि लूज़ करने में हमें आसानी हो। ऐसा ही फिटिंग की स्टिच हमें दूसरे साइड भी कर लेना है। अब देखिए ब्लाउज बनकर हमारा कंप्लीट हो गया है। ये है इसका फाइनल लुक। तो ये है फ्रंट साइड और ये रहा बैक साइड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और कमेंट्स करें। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।